Hello everyone, welcome to our YouTube channel Mathematical Roots. I am स्नेहलता जायसवाल। आज हम लोग करेंगे IIT जेई का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2015 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is said to be unimodular if mod z equal to 1. If z1 and z2 are complex number such that z1 minus 2z2 divided by 2 minus z1 z2 का conjugate is unimodular and z2 is not unimodular, then z1 lies on. Options हैं straight line parallel to x-axis, straight line parallel to y-axis, circle with radius 2, सर्कल विद रेडियस √2। देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमारा कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो यूनिमॉड्यूलर कब होगा, जब उसका मॉड्यूलस लें उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। ओके, तो देखो, जब इसमें बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये यूनिमॉड्यूलर है और z2 नॉट यूनिमॉड्यूलर है, दैट मीन्स z2 इज नॉट यूनिमॉड्यूलर, दैट इम्प्लाइज z2 का मॉड्यूलस डज नॉट इक्वल टू 1 एंड इस पूरे एक्सप्रेशन का मॉड्यूलर क्या होगा, अगर पूरे एक्सप्रेशन का हम लोग मॉड लें तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। वाई? क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, यूनिमॉड्यूलर। ओके, तो z1 माइनस 2 z2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस z1 z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। ओके, अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि हमें z1 किस पे लाइक कर रहा है ये निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा z1 माइनस 2z2 अपॉन मॉड्यूलस 2 माइनस z1 z2 का मॉड इक्वल टू 1। ये कैसे लिखा, ये बाई प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस होती है कि अगर a बाई b हो तो इसे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ a डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b। तो बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा। ठीक है, अब देखो अब क्या मिलेगा हमें, ये मिला मॉड्यूलस z1 माइनस 2z2 इक्वल टू 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस 2 माइनस z1 z2 का बार। ठीक, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट हमें मिलेगा z1 माइनस 2z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस z1 z2 के बार का होल स्क्वायर। देखो इधर कर देती हूँ मैं अब, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, देखो एक मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर z का मॉड्यूलस का स्क्वायर हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z इंटू जेड का कॉन्जुगेट। ये फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस z के स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो ये पूरे एक्सप्रेशन को अगर z कंसीडर करें तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले z यानी z1 माइनस 2z2 इंटू इस पूरे एक्सप्रेशन का यानी z1 माइनस 2z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू, इन अ सिमिलर वे अगर इस साइड में हम लोग वही ये वाला फॉर्म अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस z1 z2 का बार इंटू 2 माइनस z1 z2 का बार का होल बार। ओके, अब देखो ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा z1 इंटू 2z2 और ये क्या हो जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट माइनस 2z2 का कॉन्जुगेट। ये कैसे किया, देखो ये प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कि अगर a प्लस बी का हम लोग कॉन्जुगेट लें तो इसे लिख सकते हैं
ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट, या यहाँ माइनस हो तो माइनस भी ले सकते हैं, ठीक। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा। इन अ सिमिलर वे इसे भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस Z1 Z2 का बार इनटू, ये इनटू है, डिवाइडेड बाय अपनी समझना, ये कॉन्जुगेट है, इनटू 2 माइनस Z1 Z2 के बार का होल बार, ठीक है। अब ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें, इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Z1 का बार माइनस 2 Z1 Z2 का बार माइनस 2 Z2 Z1 का बार प्लस 4 Z2 Z2 का बार इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 2 माइनस Z1 Z2 का बार इनटू, देखो ये भी बाय दिस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, 2 का बार माइनस Z1 Z2 के बार का होल बार, ठीक है। अब देखो कोई भी अगर हम लोग रियल नंबर लेते हैं, ये मान लो कोई भी रियल नंबर है, अगर उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये ऑलवेज इक्वल टू दैट रियल नंबर होता है, ओके। और एक और चीज़ कि अगर कोई भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लें, उसके कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लें, तो ये ऑलवेज वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है। बाय यूजिंग दीज टू प्रॉपर्टीज़ ये पूरा एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, 2 Z1 Z2 का बार इनटू 2, यानी 2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 माइनस Z1 का बार और Z2 के बार का बार क्या हो जाएगा, Z2, ठीक है। हमें क्या एक्सप्रेशन मिला था, हमें मिला था Z1 का बार माइनस 2 Z1 Z2 का बार माइनस 2 Z2 Z1 का बार प्लस 4 Z2 Z2 का बार इक्वल टू, अब जो हमें ब्रैकेट मिला था उसे ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 4 माइनस 2 Z1 का बार इंटू Z2 माइनस 2 Z1 इंटू Z2 का बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार इंटू Z1 बार इंटू Z2। जब आप सॉल्व करेंगे उस ब्रैकेट को ओपन करके तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। देखो अब क्या, ये 2 Z1 Z2 का बार कैंसिल आउट हो गया 2 Z1 Z2 के बाद से, और ये माइनस 2 Z2 Z1 का बार कैंसिल आउट हो गया माइनस 2 Z1 का बार Z2 से। अब हमें क्या मिलेगा, ये मिला Z1 इंटू Z1 का बार माइनस 2 प्लस 4 Z2 इंटू Z2 का बार माइनस 4, ये बचा हुआ 4 को मैं इधर लेके आई, और ये माइनस Z1 का बार Z2 का बार इक्वल टू 0। देखो अब एक प्रॉपर्टी हमें और पता होनी चाहिए कि मॉड्यूलस Z² ये होता है Z इंटू Z का बार, ठीक। तो अगर हम Z की जगह Z1 लें तो ये क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z1 का बार, और इन अ सिमिलर वे अगर Z2 लें तो Z2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Z2 इंटू Z2 का बार। तो ये दोनों फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम यहाँ और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो ये Z1 इंटू Z1 का बार है तो ये क्या लिख सकते हैं, Z1 कॉन्जुगेट मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस 4 Z2 मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस 4 Z1 मॉड्यूलस का स्क्वायर Z2 मॉड्यूलस का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कौन सा अलजेब्राइक इक्वेशन है, a माइनस बी इंटू वाई माइनस बी का फॉर्म दिखेगा आपको। ये क्या होता है, ये होता है XY माइनस BX माइनस AY प्लस AB। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको x की जगह पे मिलेगा Z1 का स्क्वायर, A की जगह पे 4, Y की जगह पे 1 और B की जगह पे
Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है इसमें या तो इसकी वैल्यू 0 होगी तब ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, या तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए तब ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी, या फिर दोनों की वैल्यू 0 हो जाए तब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक, तो एक केस हमें पता है, शुरू में ही हमें पता चल गया था कि Z2 इज़ नॉट यूनिमॉड्यूलर, मतलब Z2 डज नॉट इक्वल टू 1 है, तो Z2 का स्क्वायर भी डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब देखो, जब Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 1 होगा तो ये कभी भी 0 नहीं बन सकता, राइट, क्योंकि इसको 0 बनने के लिए Z2 मॉडुलस के स्क्वायर को 1 बनना पड़ेगा, तो ये कभी भी 0 नहीं बनेगा। डैट इम्प्लाइज ये ऑलवेज 0 होगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर -4 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब देखो, अब Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल टू 4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 का मॉडुलस इक्वल टू, देखो Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 4 हमें मिला। अब क्या करेंगे, हम लोग लेट करेंगे कि Z1 हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, Z1 इज कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो Z1 को हम लोग लिख सकते हैं ना x प्लस आई वाई, जहाँ पे x क्या होता है, रियल नंबर ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1, एंड y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। तो अगर हम लोग Z1 का मॉड्यूलस निकालें तो ये क्या होता है, √x² प्लस y², ये मॉड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, Z1 के होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, x² प्लस y²। अब देखो हमें क्या मिला था, Z1 के मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, राइट। तो इस वाले एक्सप्रेशन में अगर हम लोग Z1 स्क्वायर की वैल्यू रख दें x² प्लस y² इक्वल टू 4। अब ये क्या है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड विद रेडियस। देखो ये इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, तो इसका रेडियस क्या है, 2, रेडियस इक्वल टू 2। ठीक, देखो बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन निकालें तो वो होता है x² प्लस y² इक्वल टू r², वेयर r इज रेडियस। तो उसी इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। अब हमारे ऑप्शंस पे आते हैं, तो ऑप्शन में दिया हुआ था स्ट्रेट लाइन, हमें तो सर्कल मिला है विद रेडियस 2, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2019 मेंस में पूछा गया था। क्वेश्चन है, लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod of z प्लस z इक्वल टू 3 प्लस आई, देन वैल्यू ऑफ mod z इज इक्वल टू, ऑप्शंस हैं √34/3, ऑप्शन बी 5/3, ऑप्शन सी √41/4 एंड ऑप्शन डी 5/4। देखो जब भी आपका कॉम्प्लेक्स में कोई भी क्वेश्चन आता है आईआईटी का, तो वो 2 चीज़ों पे बेस्ड होती है, पहली कैलकुलेशन बेस्ड होती है और दूसरी फॉर्मूला बेस्ड होती है। तो देखो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमें कैलकुलेशन करना था, कैलकुलेशन जितनी जल्दी और जितनी फास्ट तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन उतनी ही जल्दी सॉल्व होगा। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, mod z प्लस z इक्वल टू 3 प्लस आई। हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है ना तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, लेट कर लीजिए z इक्वल टू x प्लस आई वाई, और पूरे एक्सप्रेशन को x प्लस आई वाई में चेंज कर दीजिए। उससे क्या होगा, हमें राइट हैंड साइड में कुछ x और y के फंक्शंस मिलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 3 प्लस आई रहेगा। जब हम लोग सॉल्व करेंगे और लास्ट में बस कंपेयर कर देंगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही x और y की वैल्यू मिल जाएगी, आपसे जो भी पूछा, मॉड पूछा, कॉन्जुगेट पूछा, आप उसमें पुट करके आंसर ला सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने लेट कर लिया x इक्वल टू z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब मॉडुलस ऑफ z क्या होता है,
ये होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स इज रियल पार्ट ऑफ जेड एंड वाई इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो देखो अंडर मॉडुलस जेड की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस जेड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 3 प्लस आई। अब ये पूरा क्वेश्चन बस कैलकुलेशन बेस्ड है, आप जितनी जल्दी कैलकुलेशन करोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। तो देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 3 प्लस आई। ये पूरा हमारा एक रियल नंबर है। कैसे पता चला, कहीं पे भी इसमें आई नहीं लिखा हुआ है, आई लिखा होता है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है जैसे ये नंबर, बट इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं आई नहीं है तो ये पूरा एक रियल नंबर होगा। अब देखो अब बस हमें क्या करना है, दोनों साइड कंपेयर करना है। अगर हम लोग दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ भी एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है। तो जो रियल नंबर है बाई कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पे यही एक रियल नंबर था, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि देखो यहाँ पे i का कोफिशिएंट y था और यहाँ पे i का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 छुपा होता है, ठीक। तो y की वैल्यू 1 मिल गई और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 3। अब देखो y की वैल्यू 1 है तो y स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 3। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब हमें यहाँ मिलेगा 1 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 6x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4/3। हमें y मिल गया, हमें x मिल गया, बस यही हमें निकालना था। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी x की जगह पे 4/3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा, ये आएगा अंडर रूट में 25/9 which is 5/3, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। और आपको पूरे सेशन में अगर कोई भी क्वेरी आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।